तो लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से 2 साल से इंतजार था। बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचने भी शुरू हो गए। हालांकि आधे से ज्यादा श्रद्धालु तो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन और भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी पहुंच भी रहे हैं। किलोमीटर के लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु चाह रहे बस किसी तरह दर्शन एक बार विष्णु भगवान के हो जाए। और साथ ही बद्रीनाथ धाम बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो सबसे ज्यादा माने जाने वाला विष्णु जी का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ये चाहते हैं कि भगवान के सामने अपनी मन की इच्छा रखें। हालांकि इस बार मंदिर प्रांगण को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। इस बार मंदिर को विष्णु जी के सबसे पसंदीदा रंग पीले रंग से सजाया गया है और अंदर भी मंदिर की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया गया है। और साथ ही जो चांदी के दरवाजे हैं वो बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं, क्योंकि कपाट खुलने का इंतजार कई सारे श्रद्धालुओं को था। अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब श्रद्धालु आ रहे हैं। अब लगभग 6 महीने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। पहला दिन होने की वजह से इतना अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन पहले दिन अंदाजा लगाने से भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। जो अंदाजा लगाया गया था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। हालांकि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, पुलिस की पैनी नजर है, हर तरफ पुलिस चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अगर बद्रीनाथ धाम आ भी रहा है कोई श्रद्धालु तो बाकायदा गाड़ी के कागजात भी देखे जा रहे हैं। लेकिन मंदिर को एक बार आप अगर देखेंगे तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मंदिर को दूर से देखने में ही एक जो शांति महसूस हो रही है, एक जो अनुभव है, वो अनुभव अंदर जाने के बाद भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। हालांकि जो ये आप देख रहे हैं ये कुंड है और इस कुंड में भी लोग नहाने आते हैं। इस कुंड की भी एक अलग ही मान्यता है। ये अलकनंदा नदी है जिसके तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो ये है पूरा मंदिर का जो प्रांगण बनाया गया है इस तरीके से, जहां पर नदियां भी बह रही हैं, पहाड़े भी हैं और बीच में मंदिर स्थित है। तो ये खूबसूरती है बद्रीनाथ धाम की। हालांकि श्रद्धालुओं का जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ भी रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही जहां श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें लगती हैं यहां पर भी जो बैठते हैं, जो प्रसाद बेचते हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां बेचते हैं, उनके भी चेहरे खिल उठे हैं। भैया 2 साल बाद खुला है अब आपका दुकान, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। बिक्री हो रही है जितना आपने सोचा? नहीं, अभी उतना तो नहीं है, पर अभी देखते हैं। अभी तो ओपनिंग है और आप देखिए भगवान कितना कैसा चलता सीजन। इंतजार था 2 साल? जी बहुत इंतजार था और अति प्रसन्नता हो रही। 2 साल क्या किया आपने? बस अपना ही छोटा मोटा धंधा जो होता है ऐसे ही छोटा मोटा व्यापार। तो ये देखिए 2 साल से बेसब्री से इंतजार था। देखिए अगर जो भी आप बद्रीनाथ धाम आ रहा है वो यहाँ से यादें लेकर जा सकता है बद्रीनाथ की। देखिए जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर हैं विष्णु जी की। इसके अलावा छोटे छोटे बैंगल्स हैं, गणेश जी की मूर्ति है और ये माला है। आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। ये जो देखिए ये मूर्ति लक्ष्मी और विष्णु जी की, जो लक्ष्मी और विष्णु जी की जो मूर्ति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हर साइज़ की मूर्ति है। भैया आप कितने में दे रहे हो ये है जी 150 रुपये का है, 250 का है और जैसे ये भी 150 रुपये के हैं। अलग अलग रेंज के हैं। यहाँ पर बस मूर्तियाँ वगैरह, पूजा सामग्री, माला मोला वगैरह करते हैं। तो ये देखिए आपको हमने ये भी बता दिया कि क्या चीज़ें कितने प्राइस की है, ताकि अगर आप आ रहे हैं तो आंख बंद करके आप खरीद लीजिए अगर आपको ठीक लग रहा है तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और जो दुकानदार हैं अब खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि लंबे समय बाद दुकानें खुली हैं तो उनके भी चेहरे खिले हैं। एक उम्मीद है कि अब उस तरीके से खरीदारी होगी। तो आगे भी चलते बातचीत करते हैं दुकानदारों से, चलकर उनसे भी जानेंगे। भैया थोड़ा साइड दे दीजिए एक बार। भैया अरे 2 साल बाद खुला है दुकान, कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, क्या करें अब तो बहुत दिन से बंद है। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ मतलब 2 साल से क्या इंतजार था? इंतजार था, अब ठीक लग रहा है। वैसे अब खुल गई दुकान है, वो अच्छा ही लग रहा अच्छा लग रहा है जी। क्या किस चीज़ की ज़्यादा बिक्री होती है आपके? सभी चीज़ की होती है लगभग। प्रसाद की है ज़्यादातर और ये मूर्तियाँ मार्तियाँ सभी ठीक ही रहता है। क्या खास है वो दिखा दीजिए। हाँ जी, आपकी दुकान में क्या अच्छी चीज़ है वो दिखा दीजिए। हमारी दुकान में तो लगभग सभी अच्छा है। क्या दिखाए अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी हैं, इनका कहने का ये मतलब है। अच्छा ये प्रसाद है, प्रसाद एक बार देखिए प्रसाद, ये प्रसाद लेकर जाते हैं जो श्रद्धालु हैं अंदर मंदिर में और इसी प्रसाद को बाबा बद्रीनाथ को चढ़ाते हैं ताकि अपनी मन की बात तो रखें, अपनी मनोकामना को पूरी करें। ये सबसे प्रिय है प्रसाद में। अच्छा इस प्रसाद में क्या क्या है थोड़ा बताएंगे आप?
प्रसाद में क्या क्या है? फ्रूट है, लीची है, गोला है, काजू है, सभी मिक्स रहते हैं इसमें। ढक्कन खोल के दिखा देते हैं आपको थोड़ा। ये देख लीजिए, सारा सभी पैकिंग है इसमें। वहाँ इसमें गोले हैं, काजू है, वो छोरे हैं, वो इलायची दाना है, सभी प्रसाद मिक्स रहते हैं। तो सारे प्रसाद मिक्स हैं, यानी कि जो जो विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हैं। ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, अगर आप जा रहे हैं यहाँ से तो आप ज़रूर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के लिए ये कटोरियाँ काम आएंगी। आगे भी थोड़ा जाते हैं और जानते हैं कि जो दुकानदार हैं वो कितने खुश हैं। अच्छा, आप पहली बार आए? हम लगातार हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या अंतर नजर आ रहा है? 2 साल ओपनिंग में 2 साल बाद खुल रहा है। लॉकडाउन में आए भी जब बीच में कपाट खोले गए थे, हम उस समय भी आए थे। कैसे आ गए थे आप? हर साल अवसर निकाल के भगवान बद्री विशाल अपने पास बुला लेते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। ये थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। कैसा लग रहा है मतलब यहाँ आने के? बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। हर साल भगवान बद्री विशाल अपने दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि जब कोविड टाइम्स के अंदर सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी जब थोड़े समय के लिए कपाट खोले गए, भगवान ने अपना न्योता दिया, हम आए और इस साल ग्रैंड ओपनिंग पर आए हैं। 2 साल बाद एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? तो एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो दुकानदार हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु के साथ साथ। और जो ये एक उम्मीद की जा रही थी कि इस बार क्या हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा, उस उम्मीद से भी आगे काम चल रहा है। सत्र की शुरुआत होते ही जैसे कि मैंने कहा कि श्रद्धालु के चेहरे खिल उठते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं एक उम्मीद रहती है कि श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर ज़रूर जाएंगे याद में। भैया, आपका 2 साल बाद कारोबार खुला है, कैसा लग रहा है आपको? अभी मौसम ठीक है यहाँ पे और यात्रा भी काफ़ी अच्छी है। वैसे ही है। 2 साल बाद दुकान खुला है? हाँ, 2 साल बाद के बाद कैसा लग रहा है? ठीक ही है। 2 साल क्या कर रहे थे? 2 साल गांव में रहे। गांव में क्या सामान है आपके? दिखा दीजिए। ये सारा लगा है आपके सामने। देखिए, ये एक याद में यहाँ से लेकर जा सकते हैं। शिवलिंग है और ये जो छोटी छोटी आरती की जो बर्तनें हैं वो यहाँ पर हैं। ये भी आरती के लिए है, जिससे कि आरती किया जा सकता है। और ये क्या भैया, ये खास चीज़ नज़र आ रही है, कुछ बताइए इसके बारे में। ये बच्चों के खिलौने हैं। किटली सेट है, कुकर है, प्रेशर है, टिफिन है, प्रेस है। हाँ, ये पंखा है। और है क्या कोई खिलौने जैसी चीज़ें? दिखा दीजिए। खिलौने जैसे और तो नहीं है अभी। तो ये देखिए, जितने भी बड़े श्रद्धालु हैं उनके लिए तो है ही सामग्री, लेकिन अगर छोटे बच्चे आ रहे हैं तो वो भी यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए विष्णु और लक्ष्मी जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं और खरीदारी भी लोग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। भैया, क्या है यहाँ पर, आपने क्या लगाया? फोटो माला लगी है। ये लक्ष्मी यंत्र है। ये तेलुगु में जय बद्री विशाल लिखा हुआ है। बाकी ये मंदिर है, टेम्पल का। 20 नहीं भैया, 30। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। क्या खरीदे हैं आप अभी? इधर थोड़ा ऐसे हो जाइए। हमने लक्ष्मी नारायण की तस्वीर खरीदी है। दिखाइए एक बार, क्या खरीदा है आपने और कितने की खरीदी है? ये हमने ना 30 रुपीज़ की ली है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। हम लोग फूल सजाने वाले हैं। अच्छा, आप मंदिर का फूल सजाते हैं? अच्छा, कितने फूल लगते हैं मंदिर को? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। लगा टोटल फूल सामने और अंदर मिला के 20 कुंटल फूल लगा टोटल। हाँ। तो कितना समय लगता है पूरा रेडी करने में? एक दिन सुबह शाम हो गया। 15-16 बंदे लगते हैं हम लोग। सुबह से शाम हो गया सजाने में। अच्छा, 15-16 बंदे दिन से रात तक लगे रहते हैं? अंदर बाहर सब सजाते हैं हम लोग बाहर। विष्णु जी को प्रिय है येलो कलर, तो येलो कलर से पूरा सजा देते हैं। हाँ, पूरा येलो कलर से सजाए। अंदर भी श्रृंगार करते हैं हम इस बार। अच्छा, पहली बार आए? 5वीं बार आ रहा हूँ मैं। पहले 4 बार पहले आ चुका, 5वीं बार अभी आया हूँ। और बहुत यहाँ आने के बाद बहुत ये अलग मतलब वो महसूस होता है कि मतलब अपने यहाँ आए, ऐसे भगवान की नगरी में आए हैं और मतलब ऐसा महसूस होता है कि भाई यहाँ से जाए ही नहीं वापस। लेकिन तो ये आपने सुना श्रद्धालुओं को कि उनका क्या कुछ कहना था। और इसके साथ ही देखना होगा कि आगे भी श्रद्धालुओं की क्या प्लानिंग है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन जो अंदाजा लगाया गया था शायद उससे ज्यादा ही लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अशोक कुमार डीजीपी जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, जो अंदाजा लगाया गया था उससे ज्यादा ही लोग पहुंच रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? बहुत भीड़ है। देखिए, बहुत भीड़ है निसंदेह। हमें अंदाजा था कि पिछले 2 वर्ष यात्रा कम हुई है तो इस बार ज़रूर भीड़ आएगी, पर उससे भी ज़्यादा, अंदाजे से भी ज़्यादा भीड़ आई है। हमारी अपील यही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक तो अपनी यात्रा को प्लान करके आएँ और थोड़ा समय दे करके आएँ।
इतनी जल्दी में कुछ यात्री होते हैं कि मुझे आज अभी 9 बजे ही बस पकड़नी है, ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि दर्शन में 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या दर्शन की हो, मंदिर पे हो, जल्दबाजी ना करें और संयम रखें, यही मेरी लोगों से अपील। हालांकि मैं ये देख रही हूँ तब से कि पुलिस प्रशासन मौजूद है चप्पे चप्पे पर और बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है लोगों को कंट्रोल में करने की, लेकिन लोग कोई ना कोई बहाना मारकर वीआईपी नाम लेकर आगे बढ़ जा रहे हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि दर्शन करने आए हैं, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करें और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग दें। जो बाकी लोग बेचारे लाइन में लगे हैं वो भी उन्हीं की तरह सब लोग लाइन में लग के दर्शन करेंगे, सबके दर्शन हो जाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे अशोक सर को और उनका ये कहना था कि बस यही अपील है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं प्लीज उनको फॉलो करें। चलो चले चार धाम में आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के समय वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप जा सकते हैं और व्यवस्थाएं इस वक्त कैसी है। लेकिन इन सब के बीच जिस खूबसूरती के लिए उत्तराखंड मशहूर है और यही उत्तराखंड कई सारी त्रासदियों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड ने बहुत सी त्रासदियां झेली हैं जिनमें कि 2013 तो आपको याद ही होगा, लेकिन 2017 में भी एक भारी तूफान आई और इस भारी तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। खास तौर पर फाटा और सोनप्रयाग के बीच का जो इलाका पड़ता है थम्बी, यहाँ पर एक पुल है। इस पुल से कई सारी गाड़ियां गुजरती हैं और इस पुल के एक तरफ का रास्ता आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा काम चलते थे, इसीलिए कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती थी। इस रोड को बनाने के लिए कई सारी ट्रकें यहाँ पर खड़ी रहती थी सामान लोड होकर। 2017 में ऐसी आंधी आई कि सब कुछ अस्त नस्त हो गया है। फिलहाल तो ये बहुत ही नॉर्मल झरना आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसी जगह पर ऐसा आंधी, ऐसी तूफान, ऐसी धारा बही कि सब कुछ बह गया, सब कुछ अपने आगोश में ले लिया इस नदी ने। और बता दें कि आसपास जितनी भी ट्रकें खड़ी थी सारी ट्रकें इसमें गिर गई, इस नदी में, इस खाई में जा गिरी। हालांकि आपको बता दें कि कोई जनहानि इतनी नहीं हुई थी, लेकिन लगभग 12 से जो 15 ट्रकें थी वो गिर गई जो आज तक पड़ी हुई हैं। 2017 में ये तूफान आया, लेकिन अभी तक इसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे नुकसान हुआ था, कैसे ये ट्रकें गिरी थी, क्योंकि सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है यहाँ पर और जो ये ट्रकें हैं एक लाइन से इस सड़क पर खड़ी थी, जिसके कारण जब आंधी तूफान आई और जो ट्रकें हैं वो हवा के चलते, तेज हवा के चलते, तेज नदी के बहाव के चलते गिर गई। तो ये तस्वीर आप देखकर समझ जाएंगे कि आखिर कितनी ज़्यादा त्रासदी उत्तराखंड ने बर्दाश्त की है। इन सब के बीच लोग खूबसूरती तो देखने के लिए आते ही हैं, लेकिन भी ज़रूर देखते हैं कि उत्तराखंड में जो त्रासदियाँ आई उसके बाद क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आपको मैं इधर लेकर आऊँगी और दिखाऊंगी कि आखिर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये क्योंकि देखिए एक ही पुल है और एक पुल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में, इसलिए यहाँ पर काम किया जा रहा है और दूसरा पुल बनाया जा रहा है। दूसरे पुल के लिए कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है और आप ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो ब्रिज है उसको बनाया जा रहा है, लेकिन हर महीने यहाँ पर काम नहीं होता है। कुछ ही महीने ऐसे फिक्स होते हैं जहाँ यहाँ काम किया जा सके, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, ऐसे में नहीं बन पाते हैं ब्रिजेस। आप देखेंगे कि ये जो पूरा झरना का इलाका है, ये जो पूरा जो रोड है, इस पूरे रोड को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 1 वे रोड है और यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ एक बार में नहीं आ सकती हैं। हालांकि जेसीबी की मशीन्स यहाँ पर लगी हैं ताकि ब्रिज को जल्द से जल्द बनाया जा सके और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी चौड़ा एरिया है और ये एरिया जो चौड़ा है इसमें 2017 में ऐसी धारा बही कि सब कुछ बह गया। हालांकि आज भी कई सारी ऐसी ट्रकें हैं जो यहाँ पर फंसी हुई हैं, जिन्हें निकाला नहीं गया है, नहीं निकाला जा सका है। लेकिन इस तरह की त्रासदी वापस से उत्तराखंड ना देखे, इस तरह की त्रासदी वापस से ना हो, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और आप देखेंगे ये रॉड्स लगे हुए हैं, ब्रिज बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या भी ना हो। एक पुल होने की वजह से ट्रैफिक की भी समस्या होती है। साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो झकझोर कर रख देती हैं, लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम अभी किया जा रहा है। तो अगर आप आ रहे हैं चार धाम तो खूबसूरती के साथ साथ ये देखना ना भूलें कि जो त्रासदियाँ आई उसके बाद क्या कुछ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके लिए थी। कैमरामैन आकाश के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ इंडिया,
सोनप्रयाग।